हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह राजपूत। आज आपको मैं मैथ्स का एक पार्ट डिस्कस करके देता हूँ। देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आज अपन नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, कोई भी नंबर्स को अपन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितना काउंट होके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि जीरो का बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरर कौन है जीरो का। लाइक जैसे मैं बोलूं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। आप यहां पे देखो तो जनरेट क्या हो रहा है, जीरो। तो जीरो जो बनेगा वो 2 और 5 के मल्टीपल से ही बनेगा, अदरवाइज जीरो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अपन 6 इंटू 5 लेते हैं 30, यहाँ पे भी जीरो जनरेट हो रहा है। अपन 8 इंटू 5 लेते हैं 40, यहाँ पे भी जीरो जनरेट हो रहा है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो ये जो 6 लिखा हुआ है, 3 2 जा 6 इंटू 5, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और 5 का पेयर बन रहा है, और जितना पेयर बन रहा है उतना ही जीरो जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो सिंगल पेयर है, सिंगल जीरो है। अब यहाँ पे भी आप 8 को देखो तो यू कैन राइट 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1। आप यहाँ पे भी देखो तो 2 और 5 का ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, जीरो। लेकिन अब अपन एक चीज नोटिस करते हैं इसमें, जो जीरो यहाँ पे बना है 1 टाइम्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, 2 टू द पावर 3 है। यहां से एक बात और समझ में आता है अपने को, जो जीरो अपन काउंट करेंगे उसके लिए 2 और 5 का पेयर नेसेसरी है, बट दोनों काउंट नहीं करेंगे अपन। अपन काउंट उसको करेंगे जिसके आने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो। तो यहां पे आप नोटिस करो 5 1 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, तो आपका जीरो भी 1 जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है यहां से पेयर भी कितना आया, 1 पेयर आया, तो अपन उसको काउंट करेंगे जो लेसर टाइम आएगा। क्लियर ये चीज, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जीरो का मैन्युफैक्चरर कौन है, 2 एंड 5। 2 एंड 5 का जितना पेयर उतना जीरो, और पेयर काउंट करने के लिए अपन दोनों काउंट नहीं करेंगे, अपन काउंट उसको करेंगे जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। एक चीज और है इसमें, जो 95% क्वेश्चन है, 95% क्वेश्चन, उसमें 5 ही लेस टाइम आता है, तो 5 को ही अपन काउंट मैक्सिमम टाइम करना होता है। बट मैं वो क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करके दूंगा जहां पे 5 काउंट करने से आपका आंसर नहीं बनता है, जहां पे आपको 2 काउंट करना पड़ता है। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने को 5 काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज है कि दो फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आता है। एक फैक्टोरियल फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। आप जानते होंगे फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको दिखाता हूं, जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। 1 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट तक जीरो कितना आएगा। आप भी जानते हैं इतना मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, ना इतना टाइम है हमारे पास करने का। विद इन 36 सेकेंड 40 सेकेंड्स अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करके हटाना है ना। तो अच्छा, एक चीज और है कि ये क्वेश्चन को आपको ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में लिखा मिल सकता है, फैक्टोरियल 100 में जीरो कितने टाइम्स आ सकता है। फैक्टोरियल आप जानते हैं उसका मल्टीपल एक एक लेस होके कहां तक आता है, 1 तक आता है। 100 इंटू 99 इंटू 98, ये मल्टीप्लीकेशन कहां तक आया, 1 तक। इसको अपन 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जब भी कोई नंबर फैक्टोरियल में लिखा होता है, उसमें अगर मुझे जानना है कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे 2 और 5 का पेयर जानना है, और मैंने आपको बताया 2 और 5 का पेयर जानना है कि जितना पेयर होगा उतना जीरो होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, काउंट या तो 2 करेंगे या 5 करेंगे। लेकिन जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा उसमें 5 ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उसमें लेसर टाइम 5 आएगा। और ये रटने की चीज नहीं, आप सिंपली समझ सकते हैं। अब देखो, जितने भी इवन नंबर होगा उसमें 2 होगा, 2 का मल्टीपल ही इवन नंबर होता है। 2 में 2 होगा, 4 में 2 होगा, 6 में 2 होगा। बट अगर अपन 5 देखें तो 5 में 5 आएगा, 10 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा। तो यहां से क्लियरली हम समझ सकते हैं कि 5 लेस टाइम आएगा। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल, कोई भी नंबर अगर फैक्टोरियल में लिखा होता है और उसमें मुझे काउंट करना है कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो उसमें उस नंबर का डिवाइड करेंगे, बशर्ते कि वो नंबर आपका प्राइम हो। आप एक चीज नोटिस करो, 2 और 5 आपका जीरो बनाता है,
बट 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इसलिए अपन इसे डायरेक्ट डिवाइड करके काउंट कर सकते हैं। और ये भी अपन जानते हैं 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड हैं। तो मुझे 5 काउंट करना है, और ये काउंट करने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। अगर मुझे बोले 6 काउंट करना तो 6 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते। व्हाई? जस्ट बिकॉज 6 इज नॉट द प्राइम नंबर। तो अगर मुझे 5 काउंट करना है तो 5 का डिवाइड कर लेते हैं। 100 बाई 5 20, और तब तक डिवाइड करना है जब तक ये कोशेंट ये डिवाइजर से लेस ना हो जाए। अगेन वी विल डिवाइड 20 बाई 5, कितना आ जाएगा 4। अब ये कोशेंट 4 5 से लेस है, तो यहीं अपन रुक जाएंगे, और ये जितना भी कोसेंट आया आप इसे ऐड कर दीजिए। 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 100 में 5 24 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 5 अगर 24 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 5 पे पावर कितना जनरेट होगा 24, और पेयर कितना बनेगा 24। आंसर क्या आ जाएगा? ये ऐसे अपन इसको काउंट करते हैं। एक मैं बड़े नंबर से आपको बताता हूं कि कभी अगर ऐसा हो कि अपन 5 से डिवाइड करें और कंप्लीट डिवीजन ही ना हो। लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे क्वेश्चन है 5040 फैक्टोरियल, एक बड़ा सा नंबर है। आपसे पूछेगा बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने टाइम्स आएगा। आता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपने को इसमें 5 का डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। कितना आ जाएगा 108। 5 टाइम्स 0 आएगा, डिवाइड नहीं। अच्छा वेट, 1008। अब अपन 1008 जो कोसेंट आया इसमें अपन 5 का डिवाइड करेंगे। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे 5 का डिवाइड जाएगा ही नहीं कंप्लीट डिवीजन, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो यूनिट डिजिट है वो आइदर 0 और 5, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल होगा ही नहीं। अब जब आप यहां 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 0 एंड 5 1 जा 5। इसके बाद आप डेसिमल में जाएंगे 0.6 आएगा, लेकिन अपन डेसिमल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, 3.5 टाइम्स तो नहीं आ सकता है ना। तो इसीलिए अपन डेसिमल का जो भी डेटा आएगा उसको अपन इग्नोर कर देंगे। तो अपने कितना आ गया 201। नाउ फिर अगर अपन इसको 201 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40.2। बट पॉइंट का अपने को लेना ही नहीं है, जहां तक अपने का अपना डिवाइड जाएगा वहां तक लेके जाना है। 40 में फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 8। अभी ये 8 5 से लेस नहीं हुआ है, तो फिर अपन क्या करेंगे 8 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। अब ये 1 5 से लेस हो चुका, वैसे 1.6 आएगा, अपने को डेसिमल का डेटा लेना ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये जितना भी कोसेंट आया है इसको अपन क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है।